हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में आप लोग पाएंगे एक नया टॉपिक हाउस होल्ड सर्किट का टाइम मैनेजमेंट, जिसके थ्रू आप अपने इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। आई होप आपने रेडियो एक्टिविटी और कैलोरीमेट्री का टाइम मैनेजमेंट करके उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। आप देखेंगे अगर आप मेरे बताए रूल्स और तरीकों को फॉलो करेंगे, आपका सिलेबस पूरा थॉरोली तैयार हो जाएगा और आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी कि हमको कौन से टॉपिक्स में वीकनेस है, कौन से पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो आइए शुरू करते हैं हाउस होल्ड सर्किट से रिलेटेड टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए, ये टॉपिक तैयार करने के लिए आप 9 आवर्स को कंज्यूम करेंगे। डिवीज़न आप अपने हिसाब से करिए कि कितने दिनों में किस तरह से आप 9 आवर्स खर्च करेंगे। तो क्या करना है आपको, ऑर्डर आप नोट करिए। सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ेंगे वो होगा ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये ट्रांसमिशन किस तरह से होता है और इससे रिलेटेड रीजनिंग कि जब लाइन वायर में हम करंट भेजते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को सप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज को हाई रखते हैं, करंट को लो रखते हैं, या वायर जो होते हैं वो हाई टेंशन वायर होते हैं, तो उसकी क्या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, सब आप अच्छे से समझ चुके हैं। जहाँ पे दिक्कत हो आप जाइए वीडियोस पे और पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उसके थ्रू इसको तैयार कर लीजिए। 1 आवर में ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, बिल्कुल थॉरोली। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर ये सिलेबस से रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया। आई एग्री। आप देखेंगे बहुत सारा पार्ट सर्किट से रिलेटेड रिड्यूस हो चुका है, हाउस होल्ड सर्किट से रिलेटेड, जिसमें कि आपने जो वायरिंग होती है, ट्री सिस्टम और रिंग सिस्टम, वो नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको रिंग सिस्टम ट्री सिस्टम नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको ये नाम पता होने चाहिए, इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बनेंगे और ज़रूर आएंगे एग्जाम में। तो देखिए, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर क्या होते हैं, यानी केबल क्या होता है, और कंपनी फ्यूज़, ये तो है सिलेबस में, और कंपनी फ्यूज़ क्या होता है, इसको तैयार करेंगे। पॉइंट नोट कर लीजिए ये। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग अप्लायंस इन पैरेलल। जैसा कि आप जानते हैं हमारे घरों में सारे अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो क्यों, उसका क्या फ़ायदा है, विद रीजनिंग। और फोर्थ है डिसएडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द अप्लायंसेस इन सीरीज। अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या नुकसान हो जाएगा। ये चारों पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, इसको तैयार करने में आपको 1 आवर से ज़्यादा नहीं लगेगा। बिल्कुल छोटे छोटे एक एक लाइन के आंसर हैं और थ्योरेटिकल हैं ये। तो अब तक आपने 2 आवर कंज्यूम कर लिए इतने टॉपिक्स पढ़ने के लिए। अगले पार्ट को देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 5th पॉइंट, फ्यूज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर तो 100% क्वेश्चन आएगा इस बार भी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए इसका, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, विद रीज़न कि मटेरियल पोर्सलिन यूज़ क्यों करते हैं, प्लास्टिक क्यों यूज़ करते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल यानी हीटिंग इफेक्ट क्या प्रिंसिपल है। फ्यूज़ वायर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसको किस मटेरियल का बनाना चाहिए, कॉपर का क्यों नहीं बनाना चाहिए, लाइक दैट। दूसरा पार्ट आता है रीजनिंग ऑफ कनेक्टिंग द फ्यूज़ इन द सीरीज इन द लाइव वायर। न्यूट्रल में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं, लाइव में क्यों कनेक्ट करते हैं और सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, इसकी रीज़न। फिर करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमसीबी और कार्ट्रिज फ्यूज़ जो और तरह की डिवाइसेस होती हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, यानी इतना पार्ट आपको फ्यूज़ में पढ़ना है। और इसको पढ़ने के लिए पूरा प्रॉपर टाइम डिवोट करिए 3 आवर्स का। जब आप 3 आवर्स इसमें डिवोट करेंगे तो एक सिंपल तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपको बहुत स्कोरिंग होने वाला है। तो ये हो गया फ्यूज़ के बारे में। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्विच एंड इट्स कनेक्शन इन लाइव वायर की। लाइव में क्यों कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल वही रीज़न होता है जैसा कि फ्यूज़ में। और इसके 2 तरह के जो टाइप्स होते हैं स्विच के, उसको आपको तैयार करना है और इसके लिए मैंने 1 आवर रखा है। 1 आवर में आराम से ये तैयार हो जाएगा। और अब देखते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स को हम कितना टाइम देंगे। आइए बच्चों, आप देख लेते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स। तो देखिए, पॉइंट 7 आता है अबाउट द अर्थिंग। अर्थिंग 2 तरह की होती है, पूरे घर की अर्थिंग जिसे लोकल अर्थिंग कहते हैं, और अर्थिंग ऑफ अप्लायंसेस का क्या रीज़न है, इस अर्थिंग का क्या बेनिफिट है, कैसे ये अर्थिंग की जाती है, इसके बारे में आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको 1 आवर से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 1 आवर में तैयार हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही आसान पर बड़ा स्कोरिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है 3 पिन सॉकेट एंड प्लग। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेफ्ट और राइट पे, और लाइव पिन कहाँ होती है, न्यूट्रल कहाँ होता है, अर्थ पिन कहाँ होती है। दूसरी बात, रीजनिंग अबाउट द अर्थ पिन कि अर्थ पिन इज मेड लॉन्गर एंड थिकर और स्प्लिटेड बिटवीन द मिडिल ऑल द 3 पिन्स। इसको तैयार करने में 1 आवर लगना है, नॉट मोर देन दिस। और लास्ट में 2 टॉपिक हैं,
कलर कोडिंग ऑफ वायर की ओल्ड कन्वेंशन और न्यू कन्वेंशन क्या है, और हाई टेंशन वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस जब करंट पास करते हैं वहाँ इसको यूज़ करते हैं। 1 आवर आपको इसमें लगना है। इस तरह से आप देखेंगे 9 आवर्स में आपका हाउस होल्ड सर्किट पूरा तैयार हो जाएगा। मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बता दिया, अब ये आपका काम है, आप इसको जॉट डाउन करके इस प्रॉपर टाइम लिमिट में अपने सिलेबस को सिस्टमेटिक वे में तैयार करते जाइए और ये टॉपिक तैयार कर लीजिए और इसका वेट करिए कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।